वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू द रिवीजन बैच ऑफ क्लास 10th इंग्लिश। आज हम क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर अ टी फ्रॉम असम का फुल रिवीजन करेंगे विद सम एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, तो ये जो चैप्टर है आपका टी फ्रॉम असम, इसमें से लॉन्ग आंसर आने के चांस थोड़े कम होते हैं and but still we will be doing one important long question from this video, I mean to say from this chapter, और बाकी हम करेंगे शॉर्ट आंसर्स। इसमें से शॉर्ट आंसर्स आने के चांसेस ज़्यादा है, 2 मार्क्स वाले और 3 मार्क्स वाले, और बाकी एमसीक्यू तो हर एक चैप्टर में से इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का आज ये जो थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम असम, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। एंड इफ़ यू डोंट नो, मैंने ये सारे चैप्टर्स अपने चैनल पे पढ़ा दिए हैं। आई एम सिमरन सानी। मैंने अपने चैनल पे क्लास 10 की इंग्लिश, एसएसटी एंड साइंस तीनों पढ़ाई हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए क्लास 10 के इंग्लिश के चैप्टर्स का लिंक पेस्ट करी हूँ। अगर तुमने इंग्लिश के चैप्टर्स नहीं पढ़े तो पहले आप जाके इंग्लिश का चैप्टर पढ़ लो। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट्स की वीडियोज़ है। वीडियो में डिटेल एक्सप्लेनेशन में मैंने तुम्हें चैप्टर पढ़ाया, बट अगर तुमने वीडियो देख ली ना तो देखो तुम्हें एमसीक्यू और ये सब तुम्हें ऑलरेडी आंसर आते होंगे, अगर अभी तुमने मेरे चैनल से वीडियो देखी है तो। डिटेल एक्सप्लेनेशन है, कोई समरी नहीं है। समरी पढ़ने का फ़ायदा तब है जब एमसीक्यू नहीं आ रहे हो, बस लॉन्ग आंसर बना के लिखना हो खुद से। नो, एमसीक्यू आ रहा है, एक्सट्रैक्ट में भी एमसीक्यू आ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसीलिए खाली समरी कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा। और आप लोगों का इंग्लिश का एग्जाम में अगर तुम्हें अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो डिटेल एक्सप्लेनेशन जाके पढ़ लो। स्टार्ट करते हैं हम टी फ्रॉम असम एंड वी विल नॉट वेस्ट मोर टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बेसिकली ये क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में आएंगे। ए बी सी ऑप्शन दे रखा होगा, यू हैव टू टिक द करेक्ट वन, बट मैंने यहाँ तुम्हें डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज असम पॉपुलरली नोन एज। तो क्या बोलते हैं असम को? ऑप्शन ए टी कंट्री, ऑप्शन बी कॉफी कंट्री, ऑप्शन सी प्लांटेशन। ऐसे आपको गिवन होगा, बस तुम्हें टिक करेक्ट करना है। और कैसे लिखोगे उसको? ए टी कंट्री ऐसे लिखना है आपको जो ऑप्शन होगा, फिर साथ में पूरा आंसर लिखना है आपको। ये बात मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज असम पॉपुलरली नोन एज? तो असम इज पॉपुलरली नोन एज टी कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज देखी बड़ी। तो देखी बड़ी क्या था? तो इट इज़ अ टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल फैमिली। तो ये वो वाला टी गार्डन है जो प्रांजल था ना, उसके फादर जो मैनेज करते थे, उसके जो पूरी फैमिली थी जो चलाती थी उस टी गार्डन को, उसका नाम था देखी बड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी। तो राजवीर और प्रांजल कहाँ पढ़ाई कर रहे थे? तो दे वर स्टडिंग इन दिल्ली। अब एक चीज़ और याद रखना, प्रांजल कौन था, राजवीर कौन था, किसके घर पे कौन जा रहा था विजिट करने, ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। प्रांजल वो था जिसके फादर का टी गार्डन था, और प्रांजल अपने घर के पे इनवाइट करता है राजवीर को। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड लाइक चाय, चीनी इज डिराइव फ्रॉम। कैसे वर्ड से डिराइव हुआ है? ये चाइना से डिराइव हुआ है ये वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूरोप टी वॉज ड्रंक मोर ऑफ अ डैश दैन डैश। तो ना हमारा जो ये राजवीर था, ये प्रांजल को बहुत कुछ बताता है टी के बारे में। वो बताता है उनको कि जो ये टी है ना, इसके बारे में बहुत पुरानी बातें हैं, लेजेंड्स हैं। कोई कहता है टी ऐसे बनी, कोई कहता है टी वैसे बनी। तो उसके बाद वो उसको टी के जो यूजेस है वो भी बताता है, सब कुछ बता रहे होते हैं वो लोग, टी के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो बताते हैं दैट यूरोप के अंदर टी को मोर ऑफ अ मेडिसिन की तरह पिया जाता है देन अ बेवरेज। बेवरेज क्या होती है? जैसे हम लोग पीते हैं, शाम को उठे चाय पी लो, घर पे मेहमान आया चाय बना दो। कोल्ड ड्रिंक जैसे होती है बेवरेज, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे बेवरेज होती है, कॉफ़ी इज़ अ बेवरेज। तो ये जो पीने वाली चीज़ें होती हैं ना, बेवरेज कहते हैं। तो जो चाय है यूरोप के अंदर वो मेडिसिन की तरह ज़्यादा एंड बेवरेज की तरह कम यूज़ करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ दिस ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड फ्लश। सेकंड फ्लश क्या था? जो स्प्राउटिंग जो निकल कर आता है ना, जो हमारा जो टी गार्डन के अंदर जो सेकंड फ्लश निकलती थी, उसका सीज़न, उसका कौन कौन सा मंथ है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है आपको क्वेश्चन। प्रांजल के जो फादर है उनके बीच में और राजवीर के बीच में डिस्कशन होता है, तब ये डिस्कस हुआ था। तो व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड फ्लश? मई टू जुलाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज ऑर्डर्ड बाय प्रांजल। प्रांजल क्या मंगाता है? प्रांजल मंगाता है 2 कप ऑफ टी। और कहाँ पे बैठा होता है जब वो मंगाता है? वो लोग ट्रेन में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ आइलेट्स। ओ सॉरी, ये वाला भूल गई मैं। Why have tea plantation compared to? What have tea plantation compared to? जो टी प्लांट्स थे उनको किस चीज़ से कंपेयर करता? जब वो लोग जा रहे होते हैं ना
तो जब बड़े बड़े टी गार्डन्स दिखते हैं तो उनको क्या बोला गया, तो उनको बोला गया अ सी ऑफ टी बुशेस। जैसे हम ओशन को देखते हैं ना, इतना बड़ा सा ओशन होता है, तो वैसे ही टी गार्डन अगर आपने कभी देखा हो, ट्रेन में से देखा हो, अगर आप असम गए हो, इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है, मैं नहीं गई हूँ अभी तक तो, बट स्टिल हमने जैसे पिक्चर्स में देखा है, तो ऐसे ग्रीन कलर की बुशेस ऐसी लगी होती हैं, वो बिल्कुल सी जैसी लगती है, अ सी ऑफ टी बुशेस इसलिए कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। आईलिड्स कहते हैं ये पलके, पलकों में से कितनी आईलिड्स ग्रू हुई थी, टी प्लांट्स ग्रू हुए थे। अब तुमने अगर चैप्टर नहीं पता है, तुमने पढ़ाई नहीं है, तो तुम्हें नहीं पता होगा भैया पलकों में से कहाँ से चाय की पत्ती उग रही है, तुम्हें तो ये लग रहा होगा, इसलिए तुम वाला जो चैप्टर है पूरा डिटेल में जाके पढ़ लो। अदरवाइज मैं तुम्हें यहाँ एक्सट्रैक्ट बेस में तो बताऊंगी ही, बट येस पढ़ लो अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो कितने आईलिड्स में से कितने टी प्लांट्स निकलते हैं, 10 टी प्लांट्स, ठीक है, TEN 10। एंड लास्ट क्वेश्चन इज एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग। क्या पी रहे थे सब लोग कंपार्टमेंट के अंदर, एवरीवन वॉज ड्रिंकिंग टी, ठीक है। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखेंगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस 2 मार्क्स वाले जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो अगर तुमने देखो ये और ये क्वेश्चन कर लिया, इसके अलावा कुछ भी मत करना, डोंट डू एनीथिंग एल्स, इनफ, ठीक है। बाकी एक ये लॉन्ग है, बाकी मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस वो करवाऊंगी लॉन्ग वाले, तीनों ही चैप्टर के मिक्स करके, जब हम मार्च में अपना रिविजन कर रहे होंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को। वाई डिड राजवीर विजिट असम। क्यों जा रहा था वो असम, तुम लोग लिखोगे आंसर, टेक अ पेन पेज, स्टेपल इट, टेक अ डायरी, टेक ए इंग्लिश प्रैक्टिस नोटबुक, राइट दीज आंसर्स योरसेल्फ। तुम्हें जितना आता है लिखो, वीडियो देखो, आंसर करने की कोशिश करो। जब नहीं आएगा तब मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आंसर चाहिए खुद चेक करना, मैंने डाल दिए सारे के सारे आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, चेक करना एंड देखना कि तुम्हारे को कितना लर्न था, वोकैबुलरी कहती है, बी योर ओन टीचर एंड चेक करके देखना। सेकेंडली, अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिटरेरी डिवाइसेस, MCQ एक बिल्कुल ही रिफ्रेशर टाइप फॉर्मेट में चाहिए, तो वो सब मैंने नोट्स इंस्टाग्राम ID पर डाल दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट्स भी है, समरी भी, एवरीथिंग इज देयर। तो अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो यू कैन गो एंड चेक इंग्लिश, और सिर्फ इंग्लिश के नहीं, SST एंड साइंस के भी मैंने सारे ही चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, लॉन्ग शॉर्ट सबकी वीडियोज़ और फोटोज़ डाली हैं, यू कैन गो एंड चेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ द टी एस्टेट। तो अकॉर्डिंग टू द बुक जैसे डिस्क्राइब करा गया टी एस्टेट को, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर टी प्लकर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर लेबर्स। कैसे डिफरेंट है, तो डिस्क्राइब करा जाता है जो लेडीज़ प्लक कर रही होती है, दे लुक लाइक डॉल्स, वो डॉल जैसी लगती है उनके ड्रेसअप की वजह से, वो टी प्लकिंग करती हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इंडियन लेजेंड अबाउट द डिस्कवरी, आंसर इज गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टी इज कंसिडर्ड द बेस्ट टी एंड व्हाई, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। अब ये बाकी 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट वाले और, ठीक है। तो लेट्स सी इनका क्वेश्चन क्या है, आंसर सब मिलेंगे तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ओके। व्हाट डिड राजवीर टोल्ड प्रांजल अबाउट डिस्कवरी ऑफ टी। तो पूरा का पूरा डिस्कवरी ऑफ टी वाला पोर्शन इस पे कवर हो रहा है। रीड इट 2 to 3 टाइम्स, तुम्हें लर्न हो जाएगा, देन यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। व्हाट लैंडस्केप राजवीर नोटिस इन द ट्रेन। क्या लैंडस्केप वो नोटिस करता है राजवीर, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज टी फर्स्ट ड्रिंक, हाउ इट केम टू यूरोप। तो चाइना में पी गई थी, कौन से BC में, ये लर्न करना है, एंड वो यूरोप कैसे पहुंची ये लिखना है। तो ये 18 क्वेश्चंस हो गए हैं, 10 हमने ये MCQ कर लिए और 8 हमने ये शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। अब हम करेंगे 1 लॉन्ग क्वेश्चन जो थोड़ा सा ऐसा है जिस टाइप के आपके बार के एग्जाम में आ सकते हैं। प्रांजल इन्वाइटेड राजवीर टू हिज होम इन असम ड्यूरिंग समर वेकेशन। प्रांजल ने इन्वाइट करा राजवीर को, ठीक है। एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन द डीप बॉन्ड दैट दे बोथ शेयर्ड, डू यू ऑल्सो बिलीव इन कंपैटिबिलिटी ऑफ 2 इंडिविजुअल्स। तो देखो इनकी फ्रेंडशिप शो हो रही है यहाँ पे प्रांजल एंड राजवीर की। प्रांजल ने अपन दोनों एक साथ गोवा में कहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, ये दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे। वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, दिल्ली में ये लोग पढ़ रहे थे। छुट्टियाँ थी तो उसने कहा चल भाई मेरे घर चल, मैं तुझे कॉफ़ी अपना टी गार्डन घुमा के लाऊंगा, वो भी चला गया उसके साथ में। तो व्हाट काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप दे वर हैविंग, दे हैड वेरी कॉमन इंटरेस्ट ऑल्सो, वो डिटेक्टिव के फैंस थे, ठीक है। तो कंपैटिबिलिटी ऑफ 2 इंडिविजुअल, समटाइम्स वी नीड अ फ्रेंड ना, अगर कभी स्कूल जाते हो फ्रेंड नहीं होता, बेस्ट फ्रेंड नहीं आता, यू नो दैट फीलिंग ना, तो उस चीज़ के ऊपर आपको आंसर लिखना है एंड यू हैव टू टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैटिबिलिटी ऑफ 2 इंडिविजुअल्स, ओके। तो आंसर मैंने आपके लिए
प्रोवाइड करा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट खुद से बना के इस आंसर को बहुत अच्छे से लिखना एंड यू विल स्कोर मोर मार्क्स जब तुम इसमें खुद का एक्सपीरियंस ऐड करोगे तो, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रांजल एंड राजमीर की बॉन्डिंग तो वहीं से लिखना, बाकी एक अपना एक्सपीरियंस थोड़ी बहुत लाइन खुद से भी डालना। तो ओवरव्यू के लिए मैंने तुम्हें आंसर प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, एक ही करा रही हूँ मैं अभी आपको। बोधिधर्मा डैश 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 स्लीप, तो ये बोधिधर्मा जो के ऊपर जो हमने अभी एक इसमें एक्सट्रैक्ट पढ़ा था, दैट उनको नींद आती थी बार बार एंड ही यूज्ड टू डू मेडिटेशन। तो नींद ना आने के लिए उन्होंने अपनी पलकें काट दी और हर एक पलकों में से 10 आईलिड्स में से 10 टी प्लांट ग्रू हुए। जब उन्होंने उसे हॉट वाटर में उबाल के पिया तो उससे उनकी नींद वैनिश हो गई। तो वो वाला जो ये एक्सट्रैक्ट है, तो लेट्स सी। बोधिधर्मा कट्स हिज डैश बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी, तो क्या काटी थी उन्होंने? आईलिड्स काटी थी, ठीक है। आपको ऑप्शन में आएगा आईब्रो, आईलिड्स, तो तब कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिधर्मा वॉज एन एंशिएंट एस्थेटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? डैश टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ आईलिड्स, तो कितने टी प्लांट्स निकले थे? 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ आईलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स डिसअपियर्ड, तो आपको एक्सट्रैक्ट ऊपर गिवन होगा, वहाँ से आपको ढूंढना है डिसअपियर्ड वर्ड का मतलब क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया उनकी स्लीप वैनिश्ड हो जाती है, तो डिसअपियर इज वैनिश। यहाँ मैंने एक्सट्रैक्ट नहीं लिखा है इसलिए तुम्हें नहीं दिख रहा है, बट एग्जाम में एक्सट्रैक्ट पूरा लिखा हुआ है, मैंने यहाँ जल्दीबाजी में नहीं लिखा, बहुत लंबा एक्सट्रैक्ट था, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट बेस हम और भी करेंगे बट इन मार्च व्हेन यू विल बी डूइंग द रिविजन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी एंड इंग्लिश ऑन फायर रिविजन सीरीज ऐसी आपकी चलती रहेगी। जब हम एक बार सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे तब हम एक्सट्रैक्ट्स को भी एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। कुछ एक दो क्वेश्चन जो रह गए होंगे, बिकॉज इंग्लिश की तो हमारी बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है। प्लस मैंने राइटिंग स्किल भी करवाना स्टार्ट करवा दिया। अगर तुम्हें नहीं पता है तो राइटिंग स्किल की प्लेलिस्ट में नीचे डाल दूंगी एंड उसमें मैंने एनालिटिकल पैराग्राफ एंड एवरीथिंग दैट 10th क्लास के बच्चों के एग्जाम में आने वाला है वो मैं उसमें करवानी हूँ। कैन गो एंड वॉच। SST पढ़नी है तो इट इज़ ऑल्सो देयर, साइंस पढ़नी है तो इट इज़ ऑल्सो देयर। एंड अगर आपको इंग्लिश, साइंस, SST तीनों के नोट्स चाहिए इंस्टाग्राम से जाके ले लो। सेकेंडली SST का भी ऐसे एक रिविजन बैच ऑन है एंड साइंस का भी, सो यू कैन गो एंड चेक इट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इज फिल्ड विद द प्लेलिस्ट एंड योर आंसर। और जब आंसर की लिमिट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट हो जाएगी तो आई विल पिन इन द कमेंट सेक्शन। और इंस्टा यूज़ करते हो तो वहाँ से जाके ले लो। ओके, सो लेट्स इन द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। नाउ आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।